हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छान फिरते हैं, तो इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खाक छानना मुहावरे का अर्थ बताना। तो ऑप्शन है तैयार हो जाना, दर दर भटकना, खाली बैठना या बहुत लज्जित होना। जिनको भी आंसर पता है वो लोग बेझिझक आंसर कमेंट करके बताइए। खाक छानना, इसका राइट आंसर होगा दर दर भटकना, ऑप्शन नंबर बी, दर दर भटकना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ होगा अपमानित करना, सम्मानित करना, इज्जत करना या आदर करना। इज्जत उतारना मुहावरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग मुहावरे का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं अपमान जनित, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा अपमानित करना। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भयानक रस अस्थायी भाव क्या है? हास, उत्साह, भय या जुगुप्सा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भयानक रस का अस्थायी भाव, भयानक रस का अस्थायी भाव भय होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार। जिनको भी आंसर पता है आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी पंक्ति में मानो, मनु, जनु, जानो, मनहु आदि सब रहे तो वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग को अलंकार से 5-6 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग को ये ध्यान रहेगा तो आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 8। वाक्य खंड या उपवाक्य के 2 भेद है। कितने भेद है? 2। ऑप्शन नंबर बी जो भी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतदाता कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। समाज से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी लगातार देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे हैं और बता रहे हैं, समाज से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। डी जो भी बता रहे हो बिल्कुल राइट है, तत्पुरुष। मतदाता ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा और मानो, जनु, मनु ये भी याद रखिएगा क्योंकि जहाँ ज़्यादा जल्दी पता चले वहाँ और अच्छा रहेगा। मनु, मानो, जनु रहेगा वाक्य में तो आप लोग जल्दी से लगा दीजिएगा उत्प्रेक्षा। और जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान दीजिए। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। ये कौन सा अलंकार है?
तो ये भी रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सभी लोग आंसर जरूर दीजिए, गलत सही जो भी होगा आंसर दीजिएगा, तो इससे आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना आप लोग को याद है, तो इससे आप लोग को पता चलेगा, इसलिए आप लोग आंसर दिया कीजिए। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तीनों? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ, इसका राइट आंसर होगा अभिधा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ? ट का उच्चारण है, ट बोल कर देखिए, प्रैक्टिकल यहाँ पे कीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ट बोलिएगा तो किस चीज़ से हो रहा है? ट, टाठा डाठा मूर्धा से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य बोल सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान है ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीति नदी में पाँव न बोरो में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा? अलंकार से 5-6 किसी किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोग अलंकार अच्छे से पढ़िएगा। हम बार बार बोल रहे हैं अलंकार अलंकार, इसलिए आप लोग अलंकार, मुहावरा, समास ये देख कर जाइएगा। आप लोग का हिंदी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक। जो भी रूपक बोल रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सम्मानजनक बात कहना, अपमानजनक बात कहना, जहर खाना या इनमें से कोई नहीं? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके पास इतना मेहनत करके इतना वीडियो लाते हैं और आप लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग भी इतना मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए। तो इसलिए अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा अपमानजनक बात कहना। जहर उगलना का अर्थ होगा अपमानजनक बात कहना। तो बी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस बात भी याद रखिएगा, शुद्ध से भी एक क्वेश्चन आएगा और अशुद्ध से भी एक क्वेश्चन आएगा। मैंने अपनी बात किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, मैं किताब पढ़ा हूँ, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ क्या बोला जा रहा है? मैंने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ क्या होगा? कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या उपयुक्त सभी? यहाँ तो भाववाच्य बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ भाव प्रकट नहीं किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, कृत्यवाच्य, क्योंकि मैंने क्या किसके लिए? मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ मैंने बता रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वज्र युद्ध में कौन सा समास है? द्विगु, द्विंद, कर्मधारय या बहुव्रीहि? समास बताना, कौन सा समास है? वज्र युद्ध ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे, बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गए, इस रेखांकित शब्द में पदबंध बताना। ये क्वेश्चन भी आप लोग इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध?
धीरे धीरे चलते हुए इस रेखांकित शब्द को बताना है और ये क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में अभी पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आए जोग शिखावन पाडे परमार्थी पुरानी लादे, ज्यो मंजारे टांडे पक्तिया में शब्द शक्ति होती है, लभीदा, व्यंजना, लक्षणा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ शब्द शक्ति बताना, कौन सा शब्द शक्ति? इसका राइट आंसर होगा व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, छिद्दी, छद, छन या छम? इसका राइट आंसर ए है, छिद्दी शब्द से बना है। कौन से? छिद्दी। छंद शब्द संस्कृत के छिद्दी धातु से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतना बड़ा पंक्ति देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, इसे कौन सा अलंकार होगा? तो घबराना नहीं है, इसको आराम से पहले पढ़ लेना है। मानु हूँ विधि तन अछ छवि, स्वच्छ राखिवे काज, दृग पग पोछन को करे भूषण पायंदाज। तो यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना और सीधे देखना है मानु हूँ, यहाँ क्या लगा है मानु हूँ, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभी हम ऊपर जस्ट बताए थे, मानु, जनु, मनु, जानो, मानो, ये सब रहे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट है, उनको समझ में आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लंबा पंक्ति देख के नहीं घबराना है, यहाँ देखना है कितना हल्का था, यहाँ पे ज़्यादा सोचना भी नहीं था, समझना भी नहीं था, तो इसलिए अलंकार को बहुत से बच्चे हार्ड समझते हैं, हार्ड नहीं है, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है और जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्चर्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है, माधुर्य, ओज, वैदर्भी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा सी, वैदर्भी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। स्वर संधि के भेद, इसका राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि के 5 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल बच्चों के पीरे थे, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक क्या है? पंडित जवाहरलाल बच्चों पीरे या थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो यहाँ व्यक्ति क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो यहाँ व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो भी ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल उठो फिर सींचने को, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक या विरोधाभास? जल उठो फिर सींचने को, यहाँ एक विरोधाभास का कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ललन चलन सुने पालन में, अशुआ छल के आए, कोई लखाई न सखिन, हूँ झूठे ही जमुहार में कौन सा अलंकार है? व्याजोक्ति, विभावना, अनुप्रास या संदेह? यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यह काम आप पर निर्भर है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। क्या है? अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, बाकी शुद्ध वाक्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंशस्थ क्या है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं। वंशस्थ क्या है? तो ये एक वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, संदेह या विभावना। अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए अलंकार का बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा विरोधाभास, न इधर के न उधर के, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, इन दोनों में यही अंतर है। मुझे दरभंगा जाना है, वो अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। ये वाक्य क्या अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये गद्यांश है। गद्यांश से तो ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं ज़्यादा सुने हैं, नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी गद्यांश को भी देख लेते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, अब परिजन पर असी न अठाएंगे। दुर्योधन अब वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ भगवान का पर्यायवाची देखना। देखिए, बहुत से स्टूडेंट इस गद्यांश को देख के बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम सीधे भी भगवान का पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। गद्यांश से भी बहुत से क्वेश्चन गद्यांश से भी लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर हमको भगवान का पर्यायवाची शब्द पता है तो ऑप्शन क्या है? प्रभु, ईश्वर, परमात्मा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर्यायवाची बताने भगवान का। तो भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भगवान का पर्यायवाची प्रभु भी होता है, ईश्वर भी होता है और परमात्मा भी होता है। तो हम लोग तो ये सभी जानते हैं भगवान का पर्यायवाची है, भगवान को ही प्रभु बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से जो होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो का भी डीएलएड एग्ज़ाम बचा हुआ है उनको इसके सुविधा मिल पाए, इसलिए अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पाना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। डेली ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग।